रेडी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम बहुजनों के लिए खबरों के लिए अक्सर पूरे देश भर का भ्रमण करते हैं और आज इसी भ्रमण को लेकर हम भोपाल के विदिशा यानी सांची स्तूप पर आए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई सांची स्तूप को दिखाने की कोशिश करता है तो एक भव्य बड़ा गुंबद आपको दिखाया जाता है और उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन हम आपको आज शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। ये विहार नंबर 46 है। जब सांची स्तूप की खुदाई हुई और इस खुदाई में लगभग 55 से ज़्यादा यहाँ पर में विहार मिले और इन विहारों में इस तरह से बहुत सुंदर नक्काशी आपको यहाँ पर में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर में ये नीचे में जो आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ दिखेंगी। यक्ष और यक्षिणी जो है वो बुद्धिज़्म का बहुत अभिन्न अंग है और ये मानवता की रक्षा के लिए इनको माना जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का एक बड़ा विहार होगा या फिर एक शिक्षा का केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ पर में छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और अक्सर इस तरह के कक्ष आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में भी आपको दिखाई पड़ते हैं और ये कक्ष अध्ययन के लिए भी काम आते थे। तो ये जो विहार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा का केंद्र भी हो सकता है। तो इस तरह के यहाँ पर में अवशेष और चिन्ह आप देख सकते हैं। तो विहार को लग के ही एक सभा मंडप आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर में इस तरह से पत्थरों के पिल्लरों को यहाँ पर में बाद में ये तराश के लगाया गया है, क्योंकि जो पुराना स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से टूट चुका था और इसको संरक्षण करने के लिए ये नए पिल्लर्स यहाँ पे लगाए गए। लेकिन हो सकता है इसके पहले के जो पिल्लर जो होंगे वो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक होंगे, शायद उस पर मूर्तियाँ भी बनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी भव्य बुद्धा की मूर्ति आपको यहाँ पर में दिखाई पड़ेंगी, जिसके पीछे में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के यहाँ ऊपर में आपको मारा दिखाई देगा। एक चेहरा आपको छोटा सा दिखाई देगा। इस मारा का महत्व भी बहुत है बुद्धिज़्म में। आपको जहाँ जहाँ ये मारा का चेहरा आपको दिखाई दे तो आप समझ लीजिएगा कि बुद्धा ने इसी मारा को हराकर बुद्धत्व प्राप्त किया था। और इस मारा के रूप को दिखाने का एक और मकसद ये है कि जो बुद्धिज़्म में अपना समय देना चाहते हैं उनको इस मारा को हरा कर ही बुद्ध की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इस वजह से भी मारा का जो है यहाँ पर मैं आपको चेहरा जो है वो रेखांकित किया गया है। और साथ ही इस तरह से यहाँ पर मैं एक दहाड़ता हुआ जो शेर है वो भी आपको यहाँ पर में बुद्धा की मूर्ति के साथ में दिखेगा। कई बार ऐसा लगता है कि बुद्धा के शरीर के ऊपर में चीवर नहीं है, लेकिन आप बहुत अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ से ये पट्टी का आपको नज़र आएंगी, जो कि एक कपड़े की बॉर्डर का सिंबल है। और साथ ही कपड़े के ऊपर में सुंदर यहाँ पर में नक्काशी आपको दिखाई पड़ेगी, छोटे छोटे फूल इस पे बने हुए हैं। मतलब ये जो मूर्ति है ये नग्न नहीं है, ये चीवर पहने हुए है और ये चीवर के ऊपर में ही, क्योंकि शरीर के ऊपर में इस तरफ में यहाँ पर कोई गोदाई नहीं दिखेंगी आपको, लेकिन चीवर के ऊपर में आपको वो सारे सिंबल जो फूलों के बने हुए हैं, डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो आपको चीवर के ऊपर में दिखाई पड़ेगा। तो ये भी एक वैशिष्ट्य है मूर्तियों का। वो लगने में आपको बिना कपड़े की लग सकती है, लेकिन उसके ऊपर में अक्सर चीवर होता है और उसके ऊपर में सुंदर नक्काशी कई ठिकान पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये विहार नंबर 44 है, 44 नंबर का विहार है। जो इन सारी गिनतियों के अंदर में अलग अलग विहार मिले थे उसमें से 44 नंबर का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर में खंडित बुद्धा की जो है यहाँ पर मूर्तियाँ आपको दिखाई पड़ेगी। उनका अभी काफ़ी कुछ जो हिस्सा है वो नष्ट किया जा चुका है और हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर में अतिक्रमण हुआ होगा उस समय में और इन सारी मूर्तियों को तोड़ा गया होगा, क्योंकि बाकी पूरा शरीर आपको दिखता है सही तरीके से, लेकिन जो चेहरा है और हाथ है जो किसी भी मूर्ति का कमज़ोर हिस्सा होता है उसको तोड़ना आसान होता है। तो इन सारी चीज़ों को ही तोड़ा गया है।
क्योंकि अगर मूर्ति अगर समय के हिसाब से अगर खंडित होती और प्रकृति के हिसाब से ख़राब होती तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ढह जाता। लेकिन यहाँ पर में ये जो स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल साबुत और पूरी तरह से मजबूत दिखाई देती है।
ये स्तूप क्रमांक 31 है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वोटिव स्तूपा के बहुत सारे अंश यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेंगे जो कि अभी संरक्षित किए हुए हैं। उसका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है लेकिन उस जगह पे वो स्ट्रक्चर था, ये भी दिखाई पड़ता है। लेकिन एक मूर्ति आपको मैं यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये नागवंशी राजाओं की मूर्तियाँ है। जिस तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि बुद्ध को जो है बुद्ध को जो संरक्षण देने का जो काम किया है वो भारत के नागवंशी लोगों ने किया है। जो राजा है वो बुद्ध के धम्म को संरक्षण देने का काम किया है उन्होंने। 12वीं शताब्दी तक भारत में बुद्धिज़्म बरकरार रहा है तो वो इन नागवंशियों की वजह से। और उसी का प्रतीक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोधिसत्व है और बोधिसत्व के सिर के ऊपर में आपको 5 फनी का नाग दिखाई देगा और ये 5 फनी का नाग आपको बुद्धिज़्म का संरक्षण करता करके यहाँ पर में दिखाई देता है। इसका और एक मीनिंग है कि बुद्धिज़्म के जो 5 तत्व है वो 5 तत्वों का भी प्रतीक यहाँ पर में आपको 5 फनी के नाग में दिखाई देता है। और इसमें 3 तरह के चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। बोधिसत्व के ऊपर में 3 फनी का नाग जो 30 अरण का मीनिंग बताता है। जो 5 फनी का नाग है वो पंचशील और उससे जुड़े सारी चीज़ें बताता है। और 7 फनी का जो नाग है वो 7 तरह के जो दुष्कर्म है उससे बचने के लिए उसका सिंबल बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर में दिखाई पड़ती है। ये सांची के स्तूप के पास में ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से ये नाग यहाँ पर में आपको दिखाई पड़ेगा और किस तरह से झूठी कहानियाँ फैलाई गई कि नाग के सिर के ऊपर में सारी पृथ्वी है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत का जो इतिहास है वो नागवंशियों का इतिहास है और नागवंशियों ने इस देश के जो 13 जनपद थे उन सारों को संभालने का काम किया। इसीलिए कहा जाता था कि जो यहाँ की जो भूमि है वो नागवंशियों के यानी नाग राजाओं के अधीन है और उनके ही संरक्षण में है। अभी हम पहुँचे हैं नॉर्थ गेट पे और वैसे तो हमने यात्रा यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी आपको दिखाने की। पहले हमने आपको ये स्तूप दिखाना चाहिए था लेकिन आज हमने सोचा कि हम आपको पहले वो उस इतिहास से रूबरू कराया जाए जिस इतिहास को सबसे ज़्यादा धूमिल किया गया और नष्ट करने की कोशिश की गई है। तो उस इतिहास को हमने आपको दिखाया और अब हम पहुँचे हैं इसका फ्रंट गेट जो कि नॉर्थ गेट है। और यहाँ पर में एक आपको द्वार दिखाई पड़ेगा जो कि 3 पट्टियों का यहाँ पर में द्वार है। और आप जैसा ये स्पाइरल देख सकते हैं यहाँ पर में द्वार के बगल में चारों तरफ दोनों तरफ जो बने हुए हैं एक एक पट्टी पे 2-2। तो ये जो है ये स्क्रोल है एक तरह के, यानी इसके जो हम पोथी अगर कह सकते हैं जिसको लपेट के रखा जा सकता था तो उस तरह की ये पोथी है। और इसके ऊपर में आप देख सकते हैं कि बुद्ध से जीवन से जुड़ा हुआ सारा आपको यहाँ पर में डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ दिखाई देगा और बहुत सारे आपको स्तूप यहाँ पे दिखाई देंगे। तो माना ये जाता है कि बुद्ध से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई लेकिन 28 बुद्धों की जो विरासत है उसमें भी बुद्धों जो 28 बुद्ध जो पुरातन बुद्ध थे उनको भी स्तूप के रूप में पूजा जाता था और उनके भी स्तूप बनाए जाते थे। उसमें से एक अडम का स्तूप जो है वो नागपुर में आपको मिला था जिसमें बहुत सारे रिलिक्स मिले थे, बहुत सारी चीज़ें मिली थी जिसका अभी तक वहाँ के आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा संरक्षण नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हैं कि यहाँ पर में सिर्फ एक स्तूप नहीं है तो अनेक यहाँ पर में आपको अलग अलग स्तूप दिखाई देंगे लेकिन उसका अभी यहाँ पर में उल्लेख नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि वो किसके हैं। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगा और आपके इस पर क्या विचार है और आप इस तरह की और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।